नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या यह सिर्फ एक मिथक है। आज हम आपको एक ऐसे भूतिया स्थल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो गोवा की रहस्यमयी गलियों में बसा हुआ है। गोवा, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों और पार्टी लाइफ के लिए जाना जाता है, उसकी इन गलियों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जो आपको हैरान कर देगा। यह कहानी है डी मेलो हाउस की, जिसे स्थानीय लोग भूतिया हवेली कहते हैं। यह हवेली अपने आप में एक रहस्य है और इसके चारों ओर की कहानियां इसे और भी डरावना बना देती हैं। आइए जानते हैं इस घर की रहस्यमय और दिलचस्प कहानी। यह कहानी न केवल आपको डराएगी बल्कि आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में आत्माएं होती हैं। डी मेलो हाउस गोवा के एक छोटे से गांव में स्थित एक पुराना और विशाल मकान है। यह हवेली अपने समय की एक शानदार इमारत थी, लेकिन अब यह एक खंडहर में बदल चुकी है। यह हवेली डी मेलो परिवार की थी, जिसमें दो भाई जोसेफ और जोआव रहते थे। यह परिवार पहले बहुत खुशहाल और समृद्ध था, लेकिन एक भयानक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। यह घटना इतनी भयानक थी कि इसने न केवल इस परिवार को बल्कि पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। कहा जाता है कि एक दिन जोसेफ और जोआव के बीच एक गंभीर विवाद हुआ। यह विवाद किसी साधारण बात पर नहीं था, बल्कि यह उनके परिवार की संपत्ति और विरासत को लेकर था। यह झगड़ा इतना तीव्र हो गया कि दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार डालने का निर्णय ले लिया। यह संघर्ष इतना भयानक था कि हवेली की दीवारें भी इस खूनी संघर्ष की गवाह बन गई। इस खूनी संघर्ष के बाद दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई और उनके शव हवेली के एक कमरे में छोड़ दिए गए। यह कमरा अब भी उस भयानक घटना की याद दिलाता है और लोग कहते हैं कि वहां जाने पर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। इसके बाद से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते हैं कि इस घर में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय घर के अंदर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें इतनी डरावनी होती हैं कि लोग रात के समय इस घर के पास से गुजरने से भी डरते हैं। कभी कभी पैर की आवाजें और दरवाजों की चरमराहट सुनाई देती है, जबकि घर पूरी तरह से बंद होता है। यह आवाजें इतनी स्पष्ट होती हैं कि लोग सोचते हैं कि घर के अंदर कोई है, लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। लोगों का कहना है कि उन्होंने घर के खिड़कियों और दरवाजों पर एक महिला की आकृति देखी है। यह महिला अक्सर रात के समय दिखाई देती है और उसकी उपस्थिति से लोग डर जाते हैं। यह महिला अक्सर सफेद साड़ी में होती है और उसकी आंखें पूरी तरह से खाली होती हैं। उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं होता और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। इसके अलावा कुछ लोगों ने भाइयों की आत्माओं को भी देखा है। यह आत्माएं अक्सर रात के समय दिखाई देती हैं और उनकी उपस्थिति से लोग डर जाते हैं। कहा जाता है कि जोसेफ और जोआव की आत्माएं अब भी उस घर में भटकती हैं और अपनी शांति की तलाश में हैं। यह आत्माएं अपने जीवन की उन भयानक घटनाओं को भूल नहीं पाई हैं और अब भी उस घर में भटक रही हैं। उनके भूतिया रूप अक्सर घर के अंदर दिखाई देते हैं और उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। यह आवाजें इतनी डरावनी होती हैं कि लोग रात के समय इस घर के पास से गुजरने से भी डरते हैं। इस घटना के बाद से डी मेलो हाउस एक भूतिया हवेली के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। यह हवेली अब एक डरावनी जगह के रूप में जानी जाती है और लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। स्थानीय लोग इसे एक खतरनाक जगह मानते हैं और रात के समय यहाँ जाने से परहेज करते हैं। वे कहते हैं कि इस घर में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है और यहाँ जाने पर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। तो दोस्तों, यही थी डी मेलो हाउस की भूतिया कहानी। ये कहानी न केवल डरावनी है बल्कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में आत्माएं होती हैं। यह कहानी लोकल मिथकों और किंवदंतियों पर आधारित है और इसकी वास्तविकता पर सवाल बने हुए हैं। लोग कहते हैं कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन जो लोग इस घर के पास गए हैं वे कहते हैं कि वहां कुछ न कुछ जरूर है। अगर आप भी भूतिया कहानियों में रुचि रखते हैं तो इस हवेली को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ रात बिताना खतरे से खाली नहीं है। यह हवेली न केवल डरावनी है बल्कि यह एक रहस्य भी है जिसे सुलझाना आसान नहीं है। अगले एपिसोड में हम एक और रहस्यमय कहानी के साथ लौटेंगे। यह कहानी भी आपको हैरान कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज और अपना ख्याल रखिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे।